नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट इफेक्ट्स का। फास्ट इफेक्ट्स में देखिए तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ रुबिका है। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। कश्मीर गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्यों ने आज जेल जाकर यासीन मलिक से मुलाकात की है। मुलाकात करने वाले सदस्यों में शरद यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा शामिल हैं। सैयद अली शाह गिलानी ने प्रतिनिधि मंडल के किसी भी सदस्य से मिलने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मीर वाइस से मुलाकात की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा कश्मीर। कुछ सदस्यों ने आज जेल जाकर यासीन मलिक से मुलाकात की। मुलाकात करने वाले मेंबर्स में शरद यादव है, सीताराम येचुरी है, डी राजा शामिल है। लेकिन सैयद अली शाह गिलानी ने किसी भी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। लेकिन हाँ, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मीर वाइस से मुलाकात की है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज श्रीनगर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने शेर कश्मीर कॉन्फ्रेंस सेंटर में अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल लेफ्ट, समाजवादी दलों और AIMIM के नेताओं ने जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक से मुलाकात की। ये नेता कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी से भी मिलने गए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने भी इन नेताओं से मुलाकात नहीं की। हालांकि उमर फारूक असदुद्दीन ओवैसी से अलग से जरूर मिले। ऑल पार्टी डेलीगेशन के कुछ नेता अलग से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बातचीत का कोई फायदा नहीं है। अच्छा है कि हमारा काम है, हम इस देश के लिए है। देश के खातिर जब कई तरह के काम ऐसा करना पड़ते हैं जिससे मान अपमान का कोई मामला नहीं। उसे ये लग रहा है कि ये 2008 और 2010 के तरीके से नहीं है, उससे ज़्यादा। तो ये बात है कि इस असंतोष को उसका जड़ क्या है वो समझना ज़रूरी है। उसके आधार पर उसको टैकल करना ज़रूरी है। I made it very clear to this all-party delegation that their lack of follow-up from the previous all-party delegation has discredited this process to a great extent. दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आज हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने निर्माणाधीन मिनी सचिवालय में आग लगा दी। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑल कश्मीर सिख फेडरेशन, होटेलियर एसोसिएशन और हाउट पोर्ट एसोसिएशन ने ऑल पार्टी डेलीगेशन से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। कश्मीर में 8 जुलाई को बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हिंसा की शुरुआत हुई थी। कश्मीर में हुई हिंसा में 2 पुलिस वालों समेत 71 लोग मारे गए थे। करीब 8000 लोग घायल हुए। घायल हुए लोगों में 4500 से ज्यादा पुलिस वाले भी शामिल हैं। कश्मीर में आज कर्फ्यू का 58वां दिन है। बीच में 2 दिन के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई थी। ऑल पार्टी डेलीगेशन कल जम्मू के अलग अलग लोगों से बातचीत करने वाला है। और इस वक्त जो खबर आ रही है, संदीप कुमार की पेशी हुई थी कोर्ट में और 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि पुलिस इससे ज्यादा दिनों की रिमांड की मांग कर रही थी, लेकिन 1 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस का कहना है कि अभी बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच जरूरी है, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब भी उसे जानने जरूरी है। तो अश्लील CD कांड में आपके पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों में संदीप कुमार के खिलाफ गुस्सा है। लोगों का कहना है कि संदीप कुमार को सख्त सजा दी जाए। हमें चाहिए क्रांतिकारी युवा पार्टी जैसी सरकार। देख सकते हैं ये आक्रोश है लोगों में जो कि यहाँ पर बना हुआ है। लोग यहाँ पर संदीप कुमार का पुतला लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। सूत्रों के मुताबिक संदीप कुमार से कल सुल्तानपुरी थाने में पूछताछ हुई। संदीप कुमार से पुलिस ने कई सवालों के जवाब मांगे। क्या पिक्चर और वीडियो में जो महिलाएं दिख रही हैं, क्या आप उन लोगों को जानते हैं? महिला ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? क्या ये वीडियो आपने खुद बनाया? अगर हाँ, तो इसे बनाने का मकसद क्या था? क्या ये मोबाइल फुटेज है या फिर स्टिंग का कैमरा इस्तेमाल किया गया है? महिला का कहना है कि आपने उसे राशन कार्ड बनवाने के लिए बुलाया था। ये कितना सच है? मात्र सस्पेंड करने की जो आम आदमी पार्टी ने एक नौटंकी की थी उसका पर्दाफाश हो गया और जितना सरलता से और सहजता से इस मामले को लिया था आम आदमी पार्टी, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा ये मामला है।
संदीप कुमार के खिलाफ धारा 376 यानी रेप का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। संदीप कुमार पर धारा 328 यानी नशीला पदार्थ खिलाने का भी मामला दर्ज किया गया है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 67A IT एक्ट की धारा के तहत भी मामला दर्ज हुआ है, जिसमें अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने का आरोप है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 के तहत भी आरोप है, जिसमें 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। दिल्ली पुलिस ने संदीप कुमार के घर की तलाशी भी ली है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दफ्तर ने 1.5 साल में चाय नाश्ते पर 58 लाख रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर ने फरवरी 2015 से जुलाई 2016 के बीच 58 लाख रुपए चाय, नाश्ते और खाने पीने की दूसरी चीजों पर खर्च किए हैं। इसका खुलासा एक RTI के जवाब में हुआ है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने हमें अभी RTI में उनके खर्चे का ब्यौरा दिया है, बाकी अभी सारे डिपार्टमेंटों से ब्यौरा आना तो बाकी है, क्योंकि बहुत सारी RTI हमारी दबाई भी जा रही है दिल्ली सरकार में। जब 1 करोड़ की चाय मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पी जा रहे हैं, तो अगर सारे डिपार्टमेंट का जब ये जवाब आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर ने चाय नाश्ते पर करीब 47 लाख रुपए खर्च किए हैं। केजरीवाल के सचिवालय स्थित दफ्तर ने करीब 22 लाख, जबकि कैंप दफ्तर ने 25 लाख खर्च किए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर ने चाय नाश्ते पर करीब 11 लाख रुपए खर्च किए हैं। सिसोदिया के सचिवालय स्थित दफ्तर ने 5,62,000 रुपए, जबकि कैंप दफ्तर ने 5,66,000 रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली के 5 मंत्रियों के दफ्तर में चाय नाश्ते का खर्च भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये 1 करोड़ से ऊपर बैठेगा। गुरुग्राम पुलिस ने लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन रोमियो चलाकर कार्रवाई की। गुरुग्राम के MG रोड पर सड़क किनारे महिला पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात किया गया। जैसे ही मोटरसाइकिल और गाड़ियों से गुजरते मंचलों ने छेड़खानी की, पुलिस वालों ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने 2 घंटे के अभियान में कुल 121 मंचलों को गिरफ्तार किया। MG रोड पर कई मॉल और पब हैं, जहां से पुलिस को छेड़छाड़ की शिकायतें मिल रही थी। 3 थानों के 50 पुलिस जवान इस अभियान में शामिल थे। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए अभियान आगे भी चलता रहेगा। 2 घंटे आज फिर से रोमियो फ्री ड्राइव MG रोड गुड़गांव पे चलाया गया, जिसमें 2 घंटे के अंदर 121 ऐसे लड़कों को अरेस्ट किया गया है, जो सड़क पे चलते हुए अश्लील फब्तियां कस रहे थे, वो लड़कियों को तंग कर रहे थे। गुरुग्राम पुलिस ने पिछले हफ्ते ही ऑपरेशन रोमियो रिटर्न्स चलाकर 50 लोगों को पकड़ा था। इससे पहले गुरुग्राम पुलिस ने पिछले 27 सितंबर और 10 अक्टूबर को भी ऐसा ही अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने लड़कियों से छेड़खानी कर रहे 200 मंचलों को पकड़ा था। गुरुग्राम के MG रोड पर 3 दर्जन से ज्यादा पब और बार है। वीकेंड पर काफी भीड़भाड़ होती है और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें भी मिलती हैं। मदर टेरेसा अब संत बन गई हैं। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से सम्मानित किया। मदर टेरेसा को संत की उपाधि उनकी 19वीं पुण्यतिथि से 1 दिन पहले दी गई। इस मौके पर वेटिकन में 13 देशों के राष्ट्र प्रमुख और करीब 1 लाख लोग मौजूद रहे। इस दौरान सेंट पीटर्स बेसिलिका पर मदर टेरेसा की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई। संत बनने के बाद अब मदर टेरेसा को संत मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। सुषमा के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आए। मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिलने पर देश भर के चर्च में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। मदर टेरेसा के कर्मभूमि कोलकाता के चर्च में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली और बेंगलुरु में कई जगह विशेष प्रार्थना की जा रही है। निधन के बाद सबसे कम वक्त में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई है। संत का दर्जा देने की प्रक्रिया आमतौर पर निधन के 5 साल बाद शुरू होती है, लेकिन मदर टेरेसा के मामले में नियम तोड़ा गया। मदर टेरेसा के निधन के 3 साल बाद ही उनके संत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। चर्च की तरफ से 2 चमत्कारों की पुष्टि के बाद उन्हें संत की उपाधि देने की घोषणा की गई। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न समेत 124 पुरस्कारों से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। पीएम ने इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बात की। चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद फैलाने वालों की पहचान होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत की सदस्यता का मुद्दा भी उठाया। इससे पहले G20 नेताओं के ग्रुप फोटोग्राफ के मौके पर पीएम मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात हुई। दोनों नेता बात करते हुए हॉल में पहुंचे। पीएम मोदी को चीन के पेंटर ने प्रधानमंत्री की एक पेंटिंग भेंट की। India is honored to serve as a chairperson of BRICS this year. Building responsive,
inclusive and collective solutions is the theme India has chosen the bridge this year. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सामने पेचीदा राजनीतिक और आर्थिक हालात हैं। पीएम मोदी ने ब्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली बताया। कहा, एजेंडा तय करने की जिम्मेदारी ले ब्रिक्स। चीन के राष्ट्रपति के साथ पिछले 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी मुलाकात है। मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में चीनी दूतावास में विस्फोट की निंदा की। यूपी के शाहजहांपुर की पुलिस ने इंग्लैंड से भारत आए एक एनआरआई की हत्या का खुलासा किया है। एनआरआई की पत्नी ने पति के दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या 2 सितंबर को शाहजहांपुर के उनके ही घर में गला रेत कर की गई थी। पुलिस ने जब छानबीन की तो सुखजीत की पत्नी रमनदीप ने पहले तो पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब रमनदीप की कॉल डिटेल निकाली गई तो सारा राज खुल गया। सुखजीत की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी रमनदीप ने ही की थी। इसमें उसकी मदद सुखजीत के बचपन के दोस्त गुरप्रीत ने की। गुरप्रीत और रमनदीप के बीच लंबे वक्त से अफेयर चल रहा था और दोनों ने शादी करने के मकसद से सुखजीत की हत्या कर दी। की जो वाइफ रमनदीप है और इनका जो मृतक है इसका बचपन का दोस्त है गुरप्रीत सिंह, इन दोनों ने मिलकर के ये घटना को कारित किया है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता किसी बात में, कुछ नहीं बोलना चाहता। अफसोस है, दोस्त था आपका, वो अफसोस है किसी बात का आपको? हाँ, मेरे को अफसोस है, मेरे से गलती हो गया, अफसोस है इसका मेरे को। सुखजीत सिंह 9 साल पहले रोजगार की तलाश में इंग्लैंड गया था। वहां ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने लगा। सुखजीत सिंह ने इंग्लैंड की रहने वाली रमनदीप से शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। सुखजीत सिंह का दोस्त और हत्या का आरोपी गुरप्रीत सिंह दुबई में काम करता था। रमनदीप और गुरप्रीत साजिश के तहत छुट्टी मनाने के बहाने सुखजीत को शाहजहांपुर लेकर आए थे। मर्डर के बाद गुरप्रीत दुबई भागने की फिराक में था। उसको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के संभल के एसडीएम आजकल स्कूल में पढ़ाने को लेकर चर्चा में। संभल के एसडीएम संजय कुमार पूरे जिले में मास्टर जी के नाम से मशहूर हैं। संजय कुमार अपनी ड्यूटी से वक्त निकालकर प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं और साफ सफाई के लिए भी प्रेरित करते हैं। संजय कुमार टीचर्स को भी बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाए इसकी सीख देते हैं। सप्ताह में 1 आध दिन 2 दिन जब भी मौका मिलता है सरकारी कार्य के दौरान हम लोग विद्यालयों में जाके अपना आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय मिलता है उससे बच्चों को थोड़ा सा टिप्स दे देते हैं। शिक्षकों को तरीका बताते हैं कैसे पढ़ाना है। अभिभावकों को थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं कि बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें। पीएम का दौरा हुआ था श्री संजय गुप्ता जी का और उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए और बच्चों की हौसला अफजाई की और हमें भी आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया कि आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ाइए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे स्कूल में एडीएम सर आए, बहुत अच्छा लगा, हमें पढ़ाया, उन्होंने गूगल मैप पर लिखवाया और पढ़ाया, हमें बहुत अच्छा लगा। एसडीएम कई बार सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए भी स्कूल पहुंच जाते हैं। एसडीएम की इस पहल के बाद टीचर्स में भी उत्साह है। एसडीएम रोजाना किसी एक प्राइमरी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए वक्त निकालते हैं। एसडीएम संजय कुमार का कहना है कि पूरी जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ाएं तो समाज की तस्वीर बदल सकती है।